नमस्कार, न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 12 जुलाई, दिन सोमवार। मैं आशीष और ये हैं आज के मुख्य समाचार। यूपी में सीरियल ब्लास्ट की फिराक में था अलकायदा। 15 अगस्त के लिए बना रहा था मानव बम। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सपा सांसद बोले, इस कानून से हिंदुओं को होगा ज्यादा नुकसान। देखिए, ये भी एक इलेक्शन मुद्दा है। पिछले 4.5 साल से तो कुछ कहा नहीं। 4.5 साल से सरकार है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बनाया था? क्या अभी जरूरत पेश आ गई? आगरा में बीजेपी विधायक ने दी पुलिस को धमकी, कहा गाड़ी चेक की तो 1 घंटे भी टिकना होगा मुश्किल। कोई भी करूँगा, कोई भी है तो लोकल आदमी की मोटरसाइकिल चेक करता है या बदतमीजी करता है, वो 1 घंटे रुकेगा ना, मेरा वादा आप लोगों। केजरीवाल के फॉर्मूले पर चले अखिलेश यादव, 10 लाख युवाओं को नौकरी और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा। वसीम रिजवी ने बकरीद के त्योहार पर जताया एतराज, कहा करोड़ों जानवरों की कुर्बानी देना है गुनाह। ईद के नाम पर एक साथ पूरी दुनिया में करोड़ों जानवरों को एक वक्त में काट देना गुनाह है। ये थे मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में गिरफ्तार अलकायदा के विंग अंसार अलकायदा अहमद के आतंकी मिनहाज अहमद और मशीरुद्दीन उर्फ मशीर को एटीएस ने 14 दिन की रिमांड पर लिया है। इससे पहले दोनों से पूछताछ में एटीएस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। यूपी में अलकायदा के आतंकी बड़ी साजिश के फिराक में थे। एटीएस का दावा है कि दोनों 15 अगस्त को सीरियल ब्लास्ट और मानव बम बनकर देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इन दोनों को एजीएच का यूपी कमांडर शकील ऑपरेट कर रहा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। एटीएस को रविवार को लखनऊ के दुबग्गा में आतंकियों के होने का इनपुट मिला था, लेकिन घेराबंदी से पहले शकील भाग निकला था, तो वहीं मनीहाज अहमद और मसूहुद्दीन पकड़ में आ गए थे। एटीएस शकील की तलाश कर रही है। एटीएस ने बीते 24 घंटे में शकील की तलाश में लखनऊ, कानपुर, मेरठ, देवबंद और बाराबांकी में छापेमारी की है। दोनों आतंकियों से मिले इनपुट से साफ है कि इन दोनों के निशाने पर प्रदेश के प्रमुख मंदिर, रेलवे स्टेशन और 15 अगस्त के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले राजनेता और पुलिसकर्मी थे। इन लोगों ने पूरे प्रदेश में करीब दर्जन भर स्थानों की निशानदेही कर सीरियल ब्लास्ट करने की योजना बना ली थी। सुरक्षा एजेंसी कानपुर, सहारनपुर और लखनऊ से करीब 17 स्लीपिंग मॉड्यूल्स को उठाकर पूछताछ कर रही है। साथ ही दोनों के परिवार वालों से उनकी गतिविधि से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। शकील एजीएस आतंकी संगठन को लीड कर रहा था, जिसे भारत अफगानिस्तान बॉर्डर पर उमर हलमंडी ऑपरेट कर रहा है। अभी तक इसे यूपी संभल का असीम उमर चला रहा था, जिसकी सितंबर 2019 में मौत हो गई थी। इस संगठन को सितंबर 2014 में भारत में आतंकी गतिविधियां संचालित करने के लिए अल जवाहिरी ने शुरू किया था। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए यह सब कर रही है, लेकिन अब किसान और मजदूर का बीजेपी से मोहभंग हो जाएगा और चुनाव में बीजेपी को इससे नुकसान होगा। देखिए, ये भी एक इलेक्शन मुद्दा है। पिछले 4.5 साल से तो कुछ कहा नहीं। 4.5 साल से सरकार है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बनाया था? क्या अभी जरूरत पेश आ गई? अब ये इसको मुसलमानों पर डालेंगे, मुसलमान जनसंख्या बढ़ा देंगे और इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे, जबकि सबको मालूम है कि मुसलमान के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप 1951 के आंकड़े उठा के देखिए और आज के आंकड़े उठा के देखिए तो आपको मालूम हो जाएगा जनसंख्या किसने बढ़ाई है। सेंसस का जो रिकॉर्ड है, वो मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो बता दीजिए। तो मुसलमान को इस बात की परवाह नहीं है कि क्या कानून लाए। मुसलमान इस बात से कोई इसको परेशानी नहीं है। जनसंख्या कानून लाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें एक परेशानी है कि ये
यकसा तरीके से सब पे लागू होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे लागू हो और बाकी पे ना हो, जैसा आसाम में हुआ है। सब पर अगर लागू होता तो आप इसको समर्थन करते हैं? अगर ईमानदारी से करते हैं, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कर रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि 2 बच्चों का नहीं बल्कि 3 बच्चों का कानून आना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान बूढ़ा हिंदुस्तान हो जाएगा अब से 15 साल के बाद। यहाँ बूढ़े ही बूढ़े नजर आएंगे और जवान ब्रेन ख़त्म हो जाएगा, जैसे चीन के अंदर हुआ। चीन ने भी ये एक्सपेरिमेंट करा था और आज चीन ने खुली छूट दे दी, आप जितने चाहे बच्चे पैदा करें। आगरा के बीजेपी के एक विधायक ने खुलेआम पुलिस को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी पुलिसकर्मी अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी लोकल आदमी की बाइक चेक करता है तो वो उसको 1 घंटे वहां नहीं रुकने देंगे और उसका ट्रांसफर करा देंगे। सनी तोमर ने आज बदतमीजी की। सनी तोमर का ये लाइन का आदेश आ गया है, लाइन को रवाना हो गया होगा, वो मेरे पास भी आ गया, थाने में भी पहुंच गया है। पहली बात। दूसरी, चौराहे पे, जौन चौराहे पे या बाढ़ चौराहे पे कोई भी सिपाही, कोई भी दरोगा, कोई भी ऐसा लोकल आदमी की मोटरसाइकिल चेक करता है या बदतमीजी करता है, वो 1 घंटे रुकेगा ना, मेरा वादा आप लोगों कोई अधिकार नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल आपके कागज से आप कोई एक बार और उस लड़के करिए, तब भी हमने वो करवा दिया था। और यदि ऐसा बदतमीजी करेगा तो 5 दिन बहुत होते, 5 घंटे नहीं रहने दूंगा, 5 घंटे ऐसो से भी केवल किसी कोई बात करता है, आप लोग सभ्यता के दायरे में करो, पढ़े लिखे जाती परिचय दो, और वो करता है मेरे नंबर है, एक बार नहीं उठा दोबारा कर लो, तिबारा कर लो, सही बात है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, आपकी पूरी ताकत है, रहेगा नहीं वो हम लोगों से कोई भी यहाँ बदतमीजी करेगा, चाहे यहाँ हो, चाहे नेहौरा हो, चाहे साबित वाला चौराहे हो, कोई भी हो, वो चेकिंग कर रहा है, उसका दायित्व वो चेकिंग करेगा। ये मामला रविवार का है जब फतेहाबाद के गांव में रहने वाले मोहन सिंह को दरोगा ने मास्क और हेलमेट नहीं पहनने पर मारपीट कर हवालात में बंद कर दिया था। इस पर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही इसकी जानकारी विधायक जितेंद्र वर्मा को हुई तो वो मौके पर पहुंचे और एसएसपी से बात की, जिसके बाद दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी बड़ा दांव खेलने के मूड में है। इसकी झलक देखने को भी मिलने लगी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लग गए हैं। इन पोस्टर्स में लिखा है, पूरे किए थे वादे, अब हैं नए इरादे। इसके नीचे वादे करते हुए लिखा है, समाजवादी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी और 300 यूनिट फ्री बिजली पूरे प्रदेश में देने का फैसला लिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के फॉर्मूले पर चल रही है। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने राज्य में मुफ्त बिजली और युवाओं को 10 लाख नौकरी देने के पोस्टर लगवा दिए हैं, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी में आम आदमी पार्टी और सपा के बीच समझौता भी हो सकता है। अगर अखिलेश यादव अपने घोषणा पत्र में ऐसा वादा करते हैं तो इसे आम आदमी पार्टी का इफेक्ट माना जाएगा। कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की थी। दरअसल केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब, उत्तराखंड और गोवा जैसे सभी चुनावी राज्यों में मुफ्त बिजली देने की बात कह रही है। केजरीवाल सरकार दिल्ली चुनाव में इस स्कीम का इस्तेमाल कर चुकी है। अब यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी आपकी तर्ज पर चुनाव में जीत की कोशिश में जुटी है, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। वसीम रिजवी का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी कुरान तो कभी मदरसों को लेकर वे टिप्पणी करते रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का एक और विवादित बयान सामने आया है।
रिजवी ने मुसलमानों के दूसरे सबसे बड़े त्यौहार बकरीद पर एतराज़ जताया है। वसीम रिजवी का कहना है कि बकरीद के नाम पर करोड़ों जानवरों की कुर्बानी देना एक गुनाह है। ईद के नाम पर एक साथ पूरी दुनिया में करोड़ों जानवरों को एक वक्त में काट देना गुनाह है। अल्लाह की राह में हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने में हिचकिचाए थे, इसलिए अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल नहीं की। इस दिन एक रसूल अल्लाह के इम्तिहान में नाकामयाब हुआ था, इसलिए ये दिन अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करने का है, ना कि एक बेजुबान जानवर को बेरहमी से काटकर ईद मनाने का। अभी हाल में ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर वसीम रिजवी ने मुसलमान कौम की तुलना कुकुरमुत्ते से की थी। इस बीच बकरीद को लेकर वसीम रिजवी द्वारा दिया गया ये बयान मुस्लिम समुदाय को नाराज कर सकता है। इस साल भारत में ये त्यौहार 21 जुलाई को मनाया जाएगा। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज़। वो आवाज़ एक राजनेता की है या अभिनेता की, आपको वो आवाज़ पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना होता है। तो सुनिए आज की आवाज़ और सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। वैसे हम लोग कैसे हो स्वीटहार्ट? बढ़िया? हाँ? इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।